हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ शिवंशिका एंड मैं आज आप लोगों को जनरल एनाटॉमी में एक टॉपिक है जॉइंट, उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। लेट अस स्टार्टेड। तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट, अ जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट इन द बॉडी। दो या दो से अधिक बोन एक जगह पे आके जब मिलते हैं तो उस चीज़ को हम जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। हमारे बॉडी में जो भी स्केलेटन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट के लिए जॉइंट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। मेनली 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला हमारा फाइब्रस जॉइंट हो गया, दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया एंड तीसरा हमारा साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो हम एक एक करके सारे जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट, ए फाइब्रस जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट एक ऐसे तरह का जॉइंट है जहाँ पे वेयर बोन्स आर जॉइंट बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे बोन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है एंड नो जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट। फाइब्रस जॉइंट में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट में, देयर जॉइंट्स अलाउ लिटिल टू नो मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट में ना के बराबर मूवमेंट होता है, मान के चलिए कि इसमें मूवमेंट होता ही नहीं है। बोन्स आर टाइटली जॉइंट, इसमें बोन्स टाइटली जॉइंट होता है और ये जो बना होता है वो कोलेजन रिच कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट के टाइप्स। तो मेनली 3 तरह का फाइब्रस जॉइंट होता है। पहला सूचर जॉइंट, दूसरा सिंडेस्मोसिस जॉइंट एंड तीसरा गैम्फोसिस जॉइंट। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा सूचर जॉइंट्स। सूचर जॉइंट्स क्या है, कहाँ पाया जाता है? इसका लोकेशन होता है ओनली इन द स्कल, ओनली स्कल में पाया जाता है सूचर जॉइंट। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है। इरेगुलर कहने का अर्थ है कि जिगजैग पैटर्न में होगा, कोई ढंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब इसका जो मूवमेंट होता है सूचर जॉइंट का इमूवेबल होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इमूवेबल वर्ड को हम सिनर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। सूचर जॉइंट का फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड कीप स्कल बोन्स इन प्लेस। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बोन्स को उसके पैलेस, उसके जगह पे रखता है। सूचर जॉइंट का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो है वो फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स को ज्वाइंट करता है एंड जो सेजाइटल सूचर है वो 2 पैराइटल बोन्स को ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। तो सिंडेस्मोसिस जो ज्वाइंट होता है उसका लोकेशन लॉन्ग बोन में होता है और लॉन्ग बोन मेनली लेग एंड फोर आर्म में पाया जाता है। सिंडेस्मोसिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बोन होता है कनेक्टेड बाय लिगामेंट। ऐसे तो मतलब कि जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन का कनेक्शन करता ही है। तो यहाँ पे सिंडेस्मोसिस में हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंडेस्मोसिस का, उसमें बोन जो होता है वो कनेक्ट करता है बाय लिगामेंट और इंटेरोसीरस मेम्ब्रेन के। इंटेरोसीरस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? 2 बोन के बीच में इंटेरोसीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब सिंडेस्मोसिस का मूवमेंट देख ले तो ये स्लाइटली मूवेबल होता है, जिसे हम एम्फी अर्थ्रोसिस कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल कहने का अर्थ है कि थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, ज़्यादा नहीं। और सिंडेस्मोसिस का जो फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट विथ स्लाइटली फ्लेक्सिबल, कुछ झुकाव के साथ साथ। इसका एग्जाम्पल देखें सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट का, तो ये इंटेरोसीरस मेम्ब्रेन बिटवीन रेडियस एंड एल्ना, बताए थे ना कि 2 बोन के बीच में पाया जाता है इंटेरोसीरस मेम्ब्रेन। दूसरा एग्जाम्पल है डिजिटल टिबियोफ्यूबुलर जॉइंट, जो कि सिंडेस्मोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैम्फोसिस जॉइंट। गैम्फोसिस जॉइंट, इसका लोकेशन कहाँ पाया जाता है? ये टिथ एंड जॉ बोन में गैम्फोसिस जॉइंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि पिग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और गैम्फोसिस का जो मूवमेंट होता है वो इमूवेबल होता है, क्योंकि वो जो दांत जकड़ के रखता है गैम्फोसिस वो होता है, तो वो तो इमूवेबल है क्योंकि हमारा दांत तो एक जगह स्टिक है। इमूवेबल
के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनर्थ्रोसिस। नेक्स्ट हमारा फंक्शन देख लें तो इसका फंक्शन होता है होल्ड द टीथ। जो हमारा टीथ को होल्ड करके रखा हुआ वो गैम्फोसिस ही है, उसका फंक्शन है होल्ड द टीथ। इसका एग्जाम्पल देख ले गैम्फोसिस का, तो टूथ इन इट्स सॉकेट इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला एंड मैंडिबल के स्थान जो होता है वहाँ पे हमारे टीथ पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उस सॉकेट में हमारा टीथ रहता है जो कि उसको अच्छे से जकड़ के रखता है। वो किस कारण से, तो गैम्फोसिस के कारण से। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट आ गया कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसका भी एक अलग ही महत्व है, इसके पॉइंट देखते हैं। तो बोन्स आर कनेक्टेड इंटायरली बाय कार्टिलेज। इसमें मतलब कि कार्टिलेज का ही जॉइंट होगा। दे अलाउ मोर मूवमेंट देन फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होगा फाइब्रस जॉइंट की अपेक्षा में थोड़ा अधिक मूवमेंट करेगा। फाइब्रस जॉइंट तो ऐसे मूवमेंट कर ही नहीं रहा था, लेकिन जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, बट लेस देन साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। साइनोवियल जॉइंट तो अलग ही लेवल पे मूवमेंट करता है, उसे मूवमेंट के लिए जाना ही जाता है, लेकिन जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करता है, और ये स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी दो तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसे हम सिनक्रोनिसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, बोन्स आर जॉइंटेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है उसमें जो बोन जॉइंट्स होता है वो हाइलिन कार्टिलेज के होता है उसमें, और इसका मूवमेंट जो होता है इमूवेबल होता है, जिसे हम सिनर्थ्रोसिस वर्ड यूज करते हैं इमूवेबल के लिए। इसका फंक्शन जो होता है यूजुअली टेम्पोरली एंड फाउंड ड्यूरिंग ग्रोथ। इसका जो यूज होता है टेम्पोरली होता है, मतलब कि कुछ समय के लिए होता है। फाउंड ड्यूरिंग ग्रोथ, और ये ग्रोथ के समय में पाया जाता है। जब हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है तो वहाँ पे कार्टिलेजिनियस अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ग्रोथ में हमारा कैसे हेल्प करता है। तो इपीफाइजियल प्लेट जो होता है वो उसे हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। इन लॉन्ग बोन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बिटवीन द डायाफाइसिस एंड इपीफाइसिस इन चिल्ड्रन। डायाफाइसिस एंड इपीफाइसिस के बीच में हमारा ग्रोथ के लिए कार्टिलेजिनियस अवेलेबल होता है इन चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फर्स्ट अस्टर्नोकोस्टल जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिव एंड अस्टर्नम। वहाँ पे भी हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। दूसरा कार्टिलेज, दो टाइप में ऐसे कार्टिलेज को बांटा गया था, एक प्राइमरी कार्टिलेज, दूसरा सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, जिसे हम सिम्फेसिस कहते हैं। बोन्स आर जॉइंटेड फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेज था वो हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट था उसमें, जबकि सेकेंडरी कार्टिलेज में फाइब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट पाया जाता है। बोन्स आर जॉइंटेड फाइब्रो कार्टिलेजिनियस विथ अ लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज ऑन द बोन सरफेस। पर इसमें बोन के सरफेस पे हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, लेकिन ज्वाइंट करने के लिए फाइब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट में। नेक्स्ट इसके मूवमेंट की बात कर ले तो ये भी स्लाइटली मूवेबल होता है, क्योंकि ये कार्टिलेज है तो कार्टिलेज का ही गुण आएगा। ये भी स्लाइटली मूवेबल होता है, जिसे हम एम्फीआर्थ्रोसिस बोलते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट का फंक्शन प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख ले सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट का, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में पाया जाता है, बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज जो होता है उसके बीच में। प्यूबिक सिम्फिफाइसिस जो होता है उसके बीच में भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। और मैन्यूब्रियम जो होता है मैन्यू स्टर्नल जॉइंट, जो हमारा स्टर्नम का 3 पार्ट होता है, एक मैन्यूब्रियम होता है, एक बॉडी होता है और एक नीचे का जो पार्ट होता है, उसमें जो मैन्यूब्रियम होता है वहाँ पे और बॉडी, मैन्यूब्रियम और बॉडी के बीच में जो जॉइंट होता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। नेक्स्ट हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट का फंक्शन देख लें तो ये अलाउ करता है लिटिल मूवमेंट को, प्रोवाइड करता है शॉक एब्जॉर्प्शन तो पता ही होगा, और परमिट करता है ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि लॉन्ग बोन को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है कार्टिलेज। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट को। तो नॉट डायरेक्टली जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट कोई ऐसा जॉइंट नहीं है कि
ऐसे डायरेक्ट ज्वाइंट कर रहे हैं उसे, लेकिन ये इंस्टीड सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अलाउ करता है फ्री मूवमेंट। इसमें दो बोन्स आपस में एक दूसरे से फ्रीली मूवमेंट करते हैं साइनोवियल जॉइंट में। अब हम इसके टाइप्स को देख लें तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट मेनली 6 टाइप्स का भी हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है प्लेन और ग्लिडिंग जॉइंट। ये इसका एग्जांपल है इंटरकार्पल जॉइंट जो हमारे रिस्ट में पाए जाते हैं। इंटरकार्पल जॉइंट वहाँ पे हमारा ग्लिडिंग जॉइंट पाया जाता है जिसे हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये ग्लिडिंग एंड स्लाइडिंग करता है, मतलब ये मूवमेंट ग्लिडिंग एंड स्लाइड करता है एक बोन दूसरे बोन पे। अब नेक्स्ट हम दूसरा देख ले हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो हमारा एल्बो, नी एंड एंकल यहाँ पाया जाता है, और ये जो है फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन की तरह का मूवमेंट होता है इसमें। तीसरा हमारा है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होता है हमारा नेक में पाया जाता है। पिवोट जॉइंट हमारा नेक में पाया जाता है, जो मूवमेंट इसका जो होता है वो रोटेशन करता है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऊपर नीचे लिखा गया था। तो पिवोट का हो जाएगा नेक में पाया जाता है एल्टिनोएक्सियल, और इसका जो मूवमेंट होता है वो रोटेशन करवाता है। जबकि कंडोलॉइड जिसे एलिप्सोइड जॉइंट बोलते हैं वो रिस्ट जॉइंट में होता है, एमसीपी जॉइंट जिसे भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसका मूवमेंट जो होता है फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन की तरह का होता है। नेक्स्ट हम 5th नंबर का जॉइंट है हमारा सैडल जॉइंट, जो कि थंब में पाया जाता है। जो हमारा थंब होता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल बोन्स के बीच में भी पाया जाता है, और इसका जो मूवमेंट होता है ऊपर वाला सारा मूवमेंट प्लस उसमें कुरकुमिडस जोड़ दें, जैसे फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबक्शन और कुकुमिडिक्ट, ये सारे मूवमेंट इसमें होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख लें कहाँ पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारा शोल्डर एंड हिप बोन में पाया जाता है, और इसका जो मूवमेंट होता है ऊपर का जितना सारा मूवमेंट है सारा प्लस रोटेशन, मतलब कि फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन प्लस में रोटेशन, ये सारे मूवमेंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये और भी हम डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था और इसमें सारा चीज़ हमें कवर करना था, तो यहाँ तक हमारा जॉइंट्स संक्षिप्त रूप में कवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।